हेलो फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉब्लम जेईई एडवांस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस रूट अंडर एट एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 8c इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देन c इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो ऐसे प्रॉब्लम जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, और यहां से अगर हम रूट 8 कॉमन ले लेते हैं, रूट 8 कॉमन अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, ठीक है, एंड ये बचेगा यहाँ पे इतना ही, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, और यहां से बचेगा माइनस का रूट एट विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जब भी रूट अंडर में कुछ भी लिखा हुआ है तो मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, रूट एक्स है, तो आप ये बोल सकते हो कि x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अगर ग्राफ आप देखो तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां भी अगर आप देखें तो यहाँ पे है क्या, डोमेन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी क्या इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीजें आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अभी हम सी पे आते हैं। अब हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इसको रूट 8 को उधर लेकर स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा क्या, चलो दो चीजें हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा या ये 0 या ये 0। तो यहां से इसे भी हम अगर ब्रेक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले जाके 8। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ आपके पास क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो यहां से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम d1 अगर देखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 प्लस सी, 16 प्लस 4c। ठीक है, d2 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, एंड यहाँ प्लस में तो ये 4 प्लस सी प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 12 प्लस सी, या सी प्लस 12, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो d2 हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ये बाइक्वाड्रेटिक आ गया। बाइक्वाड्रेटिक आ गया तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो कि इसके रियल रूट्स आ जाए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि इसके क्या आ जाए, रियल रूट्स। ये है हमारा d1 वाला रियल रूट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि d1 ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स के लिए,
और इसके रियल रूट्स ना आए तो हम बोल सकते हैं कि D2 लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से अगर आप केस 1 इसको अगर आप बोलते हो, ये अगर आप केस 1, ठीक है, तो यहां से D1 ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये हो जाएगा C ग्रेटर देन -4। ठीक है, यहां से अगर D1 ग्रेटर देंगे तो C ग्रेटर देन -4 एंड D2 लेस देन 0 तो हम बोल सकते हैं कि C लेस देन -12। ठीक है, अब देखो C जो है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो है आपने जो ये पहले देखा था इसमें ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ये बोलता है कि x² - 4x - c वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस टाइप का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो। यहां से आप ये बोल सकते हो कि d जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए d लेस देन 0 और इक्वल टू के लिए इक्वल, तो d लेस देन इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लगाओगे, मीन्स d लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ अगर देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 + c लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो c का इंटरवल होगा वो -4 से लेस होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से अगर आप देखते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 हमारा क्या है, केस 2 में है कि D1 कुछ ऐसा, तो D1 के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल ना हो, और D2 के जो रूट्स हो वो क्या हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। ये है D2 वाला और ये D1, मतलब फर्स्ट ये और ये। तो D1 यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन 0 एंड D2 यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो आप D1 लेस देन 0 करते हो तो ये क्या हो जाएगा, C लेस देन -4 एंड यहां से हो जाएगा C + 12 ग्रेटर देन 0 मीन C ग्रेटर देन -12। ठीक है, तो C लेस देन -4 एंड C ग्रेटर देन -12। तो यहां से C का इंटरवल अगर आप देखना चाहो और इन दोनों का इंटरवल क्या हो जाएगा, ये -12, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन इसका, C बिलोंग्स टू -4 -12 टू -4। ठीक है, और इसका और इसका अगर आप देखते हो तो ये क्या है, सेटिस्फाई करता है, मीन्स -12 टू -4 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस वाले केस को हमने क्यों रिजेक्ट किया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो इस तरीके से आपका C का इंटरवल जो है वो क्या आ जाएगा, ये वाला -12 टू -4।